सब स्टार्ट कहाँ से किया था? जी, हमारी स्टार्टिंग जर्नी हुई अभी से 15 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब हम प्लेट का बिजनेस करते हैं। स्विच बोर्ड का जो प्लेट आता है उसका हमारा स्टार्टिंग बिजनेस था। तो उसमें हम खास करके देते थे स्विच बोर्ड का प्लेट, जो भी आपको पता है स्क्रू वाले स्विचेस आते थे पहले, अभी भी थोड़े चल रहे। तो उससे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमने उसका प्लेट का बिजनेस किया, प्लेट का मैन्युफैक्चर का बिजनेस किया। स्विच बोर्ड का प्लेट आता है उसमें भी काफी इनोवेशन हम करते रहते थे, लेकिन थोड़े साल उसका बिजनेस करने के बाद हमें पता चला कि अभी इसका मार्केट कैप अभी कम हो रहा है, और जो हम नए भी ला रहे हैं तो उसका जो ग्रोथ नहीं हो रहा था, जो भी सेल था तो साल 10 साल वही था, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा था। तो हमें पता चला कि अभी कुछ मॉड्यूलर टाइप कॉन्सेप्ट अभी स्विच में आ रहा है, तो उसमें हमें पता थोड़ा माइंड किया कि अभी हमें मॉड्यूलर स्विच में आ जाना चाहिए, जो कि काफी जो टाइम भी बचाता है और एक लुक भी एक अच्छा अट्रैक्ट लुक देता है। तो तभी हम सोचा कि अभी प्लेट का तो ये चालू रखते हैं, लेकिन एक मॉड्यूलर जो कॉन्सेप्ट आता है उसका स्विच का एक एजेंसी लिया, और उससे हमारी स्टार्ट जर्नी हुई थी। जो तभी से हम काम स्टार्ट किया था। फिर हम अलग अलग कंपनियों से जुड़ते गए, जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां थी तो उसका मार्केट लेते थे, और जो भी अच्छी कंपनियां थी उससे हम जुड़ते थे। कंपनियां जो भी है तो वो लंबे समय से काम कर रही उसी कंपनी, और ड्यूरेबल और अच्छी प्रोडक्ट और एट्रैक्ट और इनोवेशन वाली प्रोडक्ट जो भी लाती थी उसी कंपनियों से हम जुड़ते थे। तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई है, और अभी हम रन कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो ठीक है, आप बहुत ही अच्छा। और आपको ये लक्ष्य इलेक्ट्रोवुड नाम कहाँ से मिला, जरा हमें बता रहे हैं? जब हमने शुरुआत की तो पहले हम नाम ढूंढ रहे थे, कोई मतलब माता जी का नाम रख रहे, कोई अपना बेटे का, या कुछ वोटेवर जो भी नाम रख रहे। तो हम यही सोच रहे थे कि कोई अलग और इनोवेटिव नाम हो। तो हमें माइंड में आया कि लग्जरी एक नाम अच्छा है, जो मतलब एक फीलिंग वाला नाम है। जब भी हम प्रोडक्ट बेचते, इलेक्ट्रिक काफी प्रोडक्ट हम बेचते सेल करते, तो वो कस्टमर कंज्यूमर है तो वो इंस्टॉल करता है, तो उसके घर में एक लग्जरी सेगमेंट, मतलब एक जो मतलब एक वैभवी लुक आता है, तो वो एक अच्छा होता है। उसको नाम सुन के भी आदमी को अच्छा लग रहा है, तो वही एक कॉन्सेप्ट माइंड में था कि कुछ अलग नाम रखते हैं, कोई हटके रखते हैं। तो इसलिए माइंड में आया, तो फिर लग्जरी रखा है। तो एक हमें भी हमारे एम भी है और हमारा विजन भी है कि हर घर लग्जरी, घर घर लग्जरी। तो ठीक है, और आपसे मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको ये लाइट्स का आइडिया कहाँ से मिला था? लाइट्स मतलब लाइट्स मतलब यानी आपको अपने स्विच बोर्ड्स और फिर प्लेट्स वो सब किया, तो अपने लाइट को आइडिया कैसे मिला था उन सब में से? जो हमारे पहले भी बोला है कि हमारी शरत स्विच लाइन से हुई है, तो फिर अभी आप जैसे बोल रहे कि लाइट्स और एलईडी लाइट्स के बारे में आप बोल रहे हो ना, तो अभी स्विच तो हम बेच ही रहे थे, और जो एलईडी लाइट्स है, पैनल लाइट्स है, पीओपी प्रोफाइल लाइट्स, अंडर वाटर लाइट्स, जो भी हम अभी रख रहे हैं, जो बेच रहे हैं, तो उसका आइडिया वैसे ही आया था कि अभी एक घर आप बनाते हो तो स्विचेस तो लग गई, लेकिन उसमें एक मतलब जो एक एम्बियंस और फील कराना है, तो उसमें लाइट कंपलसरी है। लाइट का भी जो प्रोफाइल लाइट या रोप लाइट्स हम लगाते हैं, तो एक उसमें एक अलग सा लुक, अलग सा फील कराने के लिए लाइट्स बहुत जरूरी है। तो अभी अपना जैसा स्विच का खर्च हो रहा है, एक मकान या बंगलो जो भी आप बनाए तो उसमें लाइट्स का भी सेम उसमें एस्टिमेट आ रहा है। तो उसमें भी हमें लगा कि अभी ये भी मार्केट काफी बड़ा होने वाला है लाइट्स और एलईडी का, तो उसमें भी जाना चाहिए। तो हमने उसी तरीके से माइंड करके अभी एलईडी का जो भी मार्केट है वो भी हम देख रहे हैं, तो उसका भी सेल काफी अच्छा बढ़ रहा है। तो पहले से वो मतलब एक जो स्विच का बिजनेस है उसके साथ में ही एलईडी का बिजनेस चलने वाला है, और अभी काफी एलईडी बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो कर रहा है। तो उससे एक स्ट्रेटजी वो माइंड में थी, तो इसलिए हम लाइटिंग के बिजनेस में भी एंटर कर दिए। ठीक है, और आपको देखो, आप अच्छी कंपनी चलाते हो, आपको देखो जैसे आपकी कंपनी से, तो आपको ये एटमबर्ग के कलर्स और वो कंपनी आपको कहाँ से मिली थी?
जी हम पहले तो फैन हम रखते नहीं थे, कोई भी कंपनी हमारे पास फैन की थी नहीं। लेकिन फिर सोचा कि जो हम लाइटिंग के बारे में सोच रहे थे, स्विच के बारे में सोचा, तो अभी फैन एक बाकी था। फैन एक सेगमेंट है जो उसमें काफी कंपटीशन भी है मार्केट में। तो हम पहले से ही हमारा माइंड था कि हम अलग और इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए कुछ। तो हम मार्केट में हमें सर्च करें तो एटमबर्ग ने हमें कांटेक्ट किया। तो एटमबर्ग ऐसी कंपनी है जो एक यंगस्टर बंदे, दो बंदे हैं, तो उसने स्टार्टअप किया था। तो हमने भी लगा कि कुछ इनोवेटिव और अलग प्रोडक्ट है। जैसे नॉर्मल टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो ये BLDC टेक्नोलॉजी, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी। तो उसमें पावर सेविंग भी होता है और स्मार्ट फैन है। जो अभी सभी प्रोडक्ट स्मार्ट हो रहे, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट फोन तो पहले से ही आ रहे हैं। तो सभी चीजें स्मार्ट हो रही है, तो फैन क्यों स्मार्ट ना हो? तो फैन भी स्मार्ट होना चाहिए। तो हम तो हटके ही करते हैं, पहले से ही थोड़ा माइंड में था कि कुछ अलग ही बेचेंगे। तो उसी तरह से हमने एटमबर्ग को चूज किया और एटमबर्ग काफी अच्छी प्रोडक्ट है। जैसे कि आपका पावर सेविंग अच्छी रहती है और पावर का पावर भी काफी वो बहुत ही लो कंज्यूम करते हैं, तो उसका है। और स्मार्ट फैन है, BLDC टेक्नोलॉजी है, कम वोल्टेज पे चलते हैं, ज्यादा बिजली नहीं खाते। तो काफी उसके काफी और भी फीचर है। तो उसी तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट और अलग प्रोडक्ट लाने के लिए हम एटमबर्ग से जुड़े। उसमें काफी मॉडल्स भी आपको मिल जाएंगे, काफी कलर्स है, काफी जैसे स्मार्ट फोन से चल जाएंगे, वॉइस कमांड से चलते हैं। तो वो भी कंपनी भी ऐसी है कि नई नई प्रोडक्ट और इनोवेटिव करती रहती है, R&D भी काफी उसकी स्ट्रॉन्ग है। तो उसी तरह से हम एटमबर्ग से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा सेल भी हो रहा है। तो ठीक है। और देखो, आपको एक क्वेश्चन पूछा, आपने ये स्विचेस, फैन, लाइट्स वो सब बेचा। तो देखो, हम देखने जाते हैं दर मार्केट में, तो वो देखो ज्यादा पॉपुलेशन, देखो थोड़ी चीजें होती है, जैसे कि कोई कोई लोगों को हेडफोन्स है, एलेक्सा, मोबाइल, वो सब आप क्यों अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं? जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, काफी मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा विजन है कि जब हम इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट बेचते हैं तो उससे कनेक्टेड जो भी प्रोडक्ट है वो हम सेल करते हैं। ये थोड़ा मार्केट अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, मोबाइल का मार्केट है, वो सब अलग मार्केट है और उसका मार्केट अपने तरह से चलता है। लेकिन सब तो फोकस करके सब पे ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन मेरा पहले से ये है कि जो भी प्रोडक्ट रखो वो कम रखो, लेकिन उसका फोकस कंपनी का, हमारा फोकस कंपनी पे काफी होना चाहिए और उसकी मार्केटिंग पे भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कंपनियां कम रखो लेकिन फोकस काफी होना चाहिए। तो हर एक कंपनी रख के कुछ फोकस काम नहीं, किसी का भी काम नहीं होगा और हमारा भी काम नहीं होगा। तो कंपनी लिमिटेड रखे लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, वही हमारा है। हाँ ठीक है। और देखो, आपने लाइट्स को बहुत ही अच्छा बिजनेस किया और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कंपनी ग्रो कर रहे हैं। तो आप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। तो देखो, हम लोग आजकल लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक व्यापारी को क्या बिजनेस में क्या टिप देना चाहिए? मैं भी खुद छोटा व्यापारी हूँ, तो व्यापारी को क्या टिप्स दूंगा, लेकिन मेरी जो समझ है, मेरी जो बुद्धि है, तो छोटी सी बुद्धि में क्या समझ आ रहा है वो बताऊंगा कि हर एक व्यापारी को पहले तो ऑनेस्ट लेना चाहिए। जो भी कंज्यूमर है उसको मिसगाइड नहीं करना चाहिए। उसको जो भी प्रोडक्ट लेने आए हैं तो उसका बजट देख के उसको जो अच्छी रहे वही प्रोडक्ट देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना फायदा देख के, अपना नफा देख के उसको माल बेचे। पहले तो उसको अपना नफा देख के नहीं, लेकिन उसका जो उसको अच्छा है कंज्यूमर को और उसको संतोष कैसे मिलता है, तो उस तरह से माल बेचना चाहिए और ऑनेस्टी पहले रखनी चाहिए। ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि जो अपनी प्रोडक्ट है तो वो अच्छी प्रोडक्ट ही बेचे। एक क्वालिटी जो एक डाउन क्वालिटी है उस तरह की, जो में से के देसी भाषा में कहे तो एक चीप प्रोडक्ट है, तो वैसे ना बेचे, अपना नफा नहीं देखे, लेकिन ड्यूरेबल और अच्छी प्रोडक्ट बेचे। उसमें क्या होगा कि अपना एक नाम भी बनेगा और कंज्यूमर जो भी आपको पैसे दे के जा रहा है तो उसको भी एक आपसे माल ले रहा है तो उसको भी संतोष मिलेगा, उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये दो टिप है। और ऑनेस्टी काफी रखे और कस्टमर का संतोष, क्योंकि कस्टमर ही राजा है। तो
कस्टमर को मिसगाइड मत करें। उसको जो भी प्रोडक्ट, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो उसको प्यार से ना बोल दीजिए, लेकिन उसको एक दूसरी प्रोडक्ट आए और ऐसी प्रोडक्ट ना बेचे कि उसको जरूरत भी ना हो और ड्यूरेबल भी ना हो, तो अच्छी प्रोडक्ट ही बेचे मार्केट में। उससे आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही 100%। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा। तो